नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे तुला राशि वालों, अप्रैल महीना आपका कैसा रहने वाला है? जैसे कि वीडियो का टाइटल है प्यार या धोखा, लव एंड रिलेशनशिप के बारे में तो मैं यहाँ देखने ही वाली हूँ। चाहे आप पति पत्नी हैं या किसी प्रेम में पड़ रहे हैं या कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं तो भी यहाँ आपको जानकारी मिलेगी। इसके अलावा खाली यही नहीं देखा जाएगा प्यार या धोखा, यहाँ आपके हेल्थ के बारे में, आपका फाइनेंस हो गया, आपका कैरियर हो गया, और आपको एंजल गाइडेंस भी चाहे कैरियर का हो चाहे प्यार के मामले में दिया जाएगा। और अगर पूरा वीडियो में भी आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है तो अंत में एक यस और नो के लिए मैं कार्ड भी निकालूंगी, तो आप अंत तक बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तुला राशि वालों, वैसे भी आप मेरे चैनल को देखते रहते हैं तो चैनल को, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, प्रेस बेल आइकॉन, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। तो देखिए, कार्ड को मैं आपके सामने मिक्स कर लेती हूँ और निकालूंगी सबसे पहले जो हमारे तुला राशि वाले हैं उनकी अपनी एनर्जी रिलेशनशिप के मामले में कैसी रहने वाली है। तो चलिए, सबसे पहले स्पिरिट गाइड एंजल्स पॉजिटिव एनर्जी के माध्यम से हमें गाइड कीजिए। कार्ड अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने आपके लिए लव रिलेशनशिप का जो मैंने कहा प्यार या धोखा, उसके लिए यहाँ पर कार्ड निकाल लिए हैं। तो देखिए अभी क्या है कि बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में यहाँ पर आया हुआ है सोलमेट कार्ड। तो सोलमेट कार्ड वैसे भी दिखाता है कि आप किसी भौतिक रूप में किसी से अट्रैक्टेड नहीं है, कोई ऐसा दिखावे का रिश्ता नहीं है, अट्रैक्शन का रिश्ता नहीं है, दिल से रिश्ता बना हुआ है। यहाँ पर प्यार का रिश्ता है, आत्मिक कनेक्शन का रिश्ता है। कभी कभी ऐसे रिश्ते पास्ट लव कनेक्शन भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक डिवाइनली गाइडेड रिश्ते में आप बंधे हुए हैं, एक दूसरे से प्यार तो करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ओह, यहाँ पर तो एक मूव ऑन का कार्ड आ गया है। तो देखिए, इतना रिश्ता प्यार सब होने के बाद भी आप में से कोई एक पर्सन मुझे मैरिड दिखाई दे रहा है, चाहे आप मैरिड है चाहे आपके पर्सन मैरिड है, जिनकी फैमिली का मैटर है, ठीक है। और आपकी तरफ भी आपकी फैमिली का मामला है, तो आप अपनी फैमिली की तरफ मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आप क्या सोच रहे हैं कि इन सारी बातों को, सारी चीज़ों को, अपनी सोच को समेट कर किसी तरफ मूव कर जाना चाहिए। आप यहाँ से मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिल में प्यार है, इमोशन है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी कोई तो कारण होगा जिसके कारण ये हर तरह से आप प्यार भी करते हैं और आत्मिक कनेक्शन होने के बाद भी आप यहाँ से निकलना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपके मन में भी था कि इस पर्सन से आप शादी करें, ज़िंदगी में आगे बढ़ें, घर बसाएं, लेकिन शायद कुछ सिचुएशन ऐसी रही है। क्योंकि ये है कार्ड आया है हैंगमैन, रिवर्स आया, ठीक है। लेकिन जब हैंगमैन को सीधा करते हैं तो यानी कि पिछली सिचुएशन ऐसी थी जहाँ पर ये आप सभी जो तुला राशि वाले हैं वो बैलेंस तो बनाने की कोशिश में भरपूर लगे हुए थे कि आप एक बैलेंसिंग एनर्जी बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं कि चलो ठीक है करते हैं। लेकिन यहाँ पर काफ़ी समय से आप उलझा हुआ महसूस कर रहे हैं, कुछ हो नहीं पा रहा, रिलेशनशिप में कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रही है, आगे कुछ बन नहीं पा रही हैं बातें। तो आप यहाँ पर ये सोचने लगे कि अब बहुत हो गया इस स्टक एनर्जी से, मुझे बाहर आना चाहिए, निकलना चाहिए, मूव करना चाहिए। और कहीं ना कहीं या तो डिवाइन ने आपको कुछ समझाया है या आपको किसी जानने वाले ने कुछ समझाया है, कुछ बताने की कोशिश की है। तो आप यहाँ पर हैंगमैन रिवर्स कार्ड में आ गए हैं। तो यहाँ पर आप अब इन सब चीज़ों से, इस पुरानी एनर्जी से मूव करके बाहर जाना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो देखिए, एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर दिखा रहा है कि आप जीवन में सच में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। देखिए, एस ऑफ वॉन्ड्स ये रीबर्थ का कार्ड है, यानी अपने जीवन में पुरानी चीज़ों को हटाकर एक नए तरीके से जीने की कोशिश करना। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है कि फिर से आ गया यहाँ पर सोलमेट कार्ड। या तो आप दोनों के एज में गैप है, या धर्म का मामला बीच में आता है, या कोई जाति या कुछ रीति रिवाज या फैमिली बीच में आ रही है, या कोई और सिचुएशन बीच में आ रही है, ठीक है। लेकिन आप देखिए, दो सोलमेट कार्ड आ रहे हैं, लेकिन ये मूव ऑन का कार्ड भी तो बीच में आता है ना। तो कितना भी प्यार हो, कुछ भी हो, फिर से सोलमेट कार्ड आया है। आपके पर्सन मुझे एज ग्रुप में आपसे बड़े दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। और उसके अलावा आप में से तुला राशि वालों, कुछ लोगों की शादियों का मामला मुझे दिखाई दे रहा है। दो तरह के कारण दिख रहे हैं। एक तरफ तो हो सकता है कि आप नई शुरुआत इस तरह करना चाहते हैं कि काम के मामले में बहुत जगह आप हाथ पैर मारना चाहते हैं, अलग अलग दिशाओं से धन कमाना चाहते हैं। और एक तरफ है कि आपके लिए बहुत सारे रिश्तों का मामला भी है। तो किंग ऑफ पेंटिकल, आप यहाँ पर शादी चाह रहे हैं, नहीं चाह रहे हैं, पर शादी का मामला यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसीलिए आप नई शुरुआत करने के चक्कर में इस कार्ड में आ रहे हैं। पुराने पर्सन से आपको बहुत प्यार है। और तुला राशि वालों, अगर जब ये कार्ड आता है तब भी आपकी शादी का मामला ही खड़ा होता है, ठीक है। तो शादी का मैटर मुझे साफ साफ यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। तो आप इस मामले में एक्शन लेना चाहते हैं, एक यात्रा करना चाहते हैं, यात्रा का कार्ड है।
यात्रा का मतलब ये नहीं होता कि बस आप यहाँ से इस शहर से निकले उस शहर तक पहुँच गए। यात्रा का मतलब ये भी है होता है कि अपने पुराने जो जीवन की यात्रा है वहाँ से निकल कर एक दूसरी यात्रा करके दूसरे सफ़र को तय करना, वहाँ पर जाना, एक नया डिसीज़न लेना। और आपकी एनर्जी बैलेंस करने की थोड़ी सी आवश्यकता है। थोड़ा सा आप मुझे परेशान दिखाई दे रहे हैं, तो देखिए ये तो आपकी एनर्जी। अब देखेंगे कि भाई यहाँ प्यार या धोखा अगर आया है तो धोखा यहाँ पर कौन दे रहा है। अब आपके पार्टनर की एनर्जी हम यहाँ पर देखेंगे। तुला राशि वालों के पार्टनर की एनर्जी, 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 तुला राशि वालों के पार्टनर की एनर्जी। तो देखिए जो तुला राशि आपके पार्टनर हैं उन पार्टनर की एनर्जी में आया है पेज ऑफ पेंटिकल। वो आपको कोई बड़ा ऑफ़र देना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके लिए सोचते हैं, पॉजिटिव हैं। अब इसके नीचे अगर कार्ड हटाऊँ तो ठीक है, आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, सारे कार्ड अच्छे ही आए हैं। एक बड़ा ऑफ़र, शादी करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं। लेकिन मामला क्या है कि आपके पार्टनर जो हैं वो किसी थर्ड पार्टी में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए इस कार्ड के जस्ट ऊपर थर्ड पार्टी है। अब यहाँ पर क्या मामला है कि इन सारी चीज़ों में इनको रिस्क लेना पड़ रहा है। ठीक है, कोई ना कोई रिस्क है जीवन में जिसकी वजह। अब थर्ड पार्टी का मैटर यहाँ पर भी आ रहा है। दो कार्ड भी इमोशनल चीज़ों को दिखाते हैं। देखिए ये कार्ड आया है यहाँ पर कि आपका जो बंदा या बंदी है वो इमोशनल बहुत कंफ्यूज है, उनका माइंड बहुत उल्टा पुल्टा चल रहा है। वो कभी सोचते हैं कि राइट डिसीजन लेकर आपकी तरफ बढ़ा जाए, तो कभी उनको लगता है कि वापस क्या थर्ड पार्टी में चले जाएं। ठीक है, या थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं कि वो कोई पर्सन ही हो, वो उनके मदर फादर हो सकते हैं, उनकी फैमिली हो सकती है, उनका कुछ काम बिजनेस हो सकता है। और एक तरफ ये डिसीज़न का कार्ड है, लेकिन ज़्यादातर जो संकेत मिलते हैं 50% एनर्जी तो यही है कि वो किसी थर्ड पार्टी में किसी पर्सन का मामला है। तो यहाँ पर दुविधा में अटके हुए हैं। अब देखिए ये तो इमोशनल कार्ड था ही यहाँ पर। अब इसके साथ साथ यहाँ पर एक कार्ड और आ गया है। वो दो चीज़ों में फिर से जगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए ये पर्सन जगलिंग कर। आपके जो पार्टनर हैं देखिए बैलेंस बनाने की कोशिश में लगे हैं कि उधर भी बैलेंस बना लिया जाए, इधर भी बैलेंस बना लिया जाए। और एक तरफ तो आप ये डिसीज़न को बैलेंस कर रहे हैं, एक तरफ थर्ड पार्टी का मैटर है। तो ये बैलेंस बनाने के चक्कर में ही लगे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। और वो चाहते हैं कि एक लंबे समय तक पूरे जीवन आपके साथ चले, लेकिन वहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, घोड़ा वहीं पर खड़ा है, आपके तरफ बढ़ने के लिए कोई प्रोसेस नहीं हो पाया है, कोशिश की जा रही है। तो ये जो इमोशनल कन्फ्यूज़न है उसकी वजह से आप भी नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए। तो अब मैं देखूंगी कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन। देखिए आपके पार्टनर की एनर्जी इस तरह से आई हुई है कि वो बहुत उदास निराश महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, ये रिश्ता चल नहीं पाएगा। अगर देखती हूँ तो यहाँ कार्ड में मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं उन्होंने इस रिश्ते से होप खो दिया है। वो बहुत उदास हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं। उनको लग रहा है सब कुछ ख़त्म हो गया, अब आगे कुछ भी नहीं हो सकता, कितनी भी कोशिश हो जाए, कुछ भी हो जाए। लेकिन वो ये नहीं देख रहे हैं कि पॉजिटिविटी है, अभी भी कुछ रास्ता बाकी है। ठीक है, ये निगेटिविटी उनकी अपनी पर्सनालिटी में आ गई है। उनको लग रहा है रिश्ता ख़त्म हो गया, कि ये सारी उलझनों से वो भी निकलना चाहते हैं, क्लियरिटी चाहते हैं। तो यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो ये चाहते हैं कि द स्टार कार्ड, वो आगे एक्शन उनका यही रहेगा कि वो कुछ भी करें, किसी भी तरह करें, डिवाइन को मनाएं, ईश्वर से कहें, खुद सारी कोशिशें करें, लेकिन जो बिगड़ी हुई चीज़ें हैं उनको बनाना चाहते हैं। रिकंसिलेशन का कार्ड आया, द स्टार कार्ड, जो दिखाता है कि आपसे दोबारा वैसा चाहते हैं जैसा पहले रिश्ता हुआ करता था। और अगर ये भी उनके मन में थॉट्स आ रही है कि अगर ये सब चीज़ें नहीं हो रही हैं तो फिर इस रिश्ते को क्या ख़त्म कर दिया जाए, क्या यहाँ से मूव ऑन कर दिया जाए। तो ये कन्फ्यूज़न उनके माइंड में चल रहा है। इस तरह की चीज़ें हैं। तो मैं नहीं कहूँगी इसमें वो प्यार करते हैं धोखा दे रहे हैं या आप प्यार करते हैं धोखा दे रहे हैं। सिचुएशन कुछ इस तरह से बनी हुई है कि कभी कभी उनको भी दिल करता है कि मूव कर जाए, जैसे आप मूव करने की तरफ लगे हुए हैं। ठीक है, चलिए अब मैं देखूँगी तुला राशि वालों कि अगर किसी का लीगल मामला कुछ चल रहा है तो उनका कैसा रहेगा।
आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है तो उसमें भी अगर आप और आपके पर्सन इमोशन को अंदरूनी तौर पर छुपा कर बैठे हैं, कुछ खुल के नहीं बोल रहे हैं, किसी तरह का कोई ऑफर या हो सकता है मनी मैटर का मामला सामने आ सकता है। यहाँ पर नाइट ऑफ शॉर्ट्स ये दिखा रहा है कि इन आउट की एनर्जी है, अभी भी कुछ भी स्थिरता नहीं है इस मामले में, होगा नहीं होगा ऐसी चीज़ें चल रही हैं। तो आप इस महीने अप्रैल में भी इस मामले में फंसे हुए ही मुझे दिखाई दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ती हूँ, देखूँगी आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है, आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। देखिए हेल्थ का मामला तो थोड़ा बिगड़ा हुआ ही दिख रहा है, क्योंकि मामला ये है कि कोई ना कोई फैमिली प्रॉब्लम आपके सामने दिखाई दे रही है जिसका स्ट्रेस आप ले रहे हैं। ये देखिए फैमिली प्रॉब्लम और एक इमोशनल कन्फ्यूज़न भी है। तो जब इमोशनली कोई चीज़ आती है तो आपका मन उल्टा पुल्टा हो जाता है, फिर शरीर भी साथ देना छोड़ने लगता है, हर तरह की समस्या। तो मानसिक सेहत पे असर मुझे दिखाई दे रहा है, सेहत में कुछ ना कुछ तो निगेटिविटी, डेविल कार्ड है, तो वो जो निगेटिविटी है वो आपकी सेहत पर बुरा असर डाल रही है और आप बुरी तरह कंफ्यूज हैं। एक नहीं कि बड़ी बीमारी कोई हो गई, कभी यहाँ दर्द हो गया, कभी वहाँ दर्द हो गया, कभी खांसी हो गया, कभी जुकाम हो गया, कभी गले में दर्द हो गया, कभी कुछ पैर में ठोकर लग गई, छोटी छोटी चीज़ें लगी हुई हैं जो आपको कंटिन्यूटी में परेशान कर रही हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि आपका फाइनेंस और करियर कैसा रहेगा। तो अभी मैंने आपके कार्ड निकाल लिए हैं, कार्ड मिक्स करके। ये 3 कार्ड आपके फाइनेंस के लिए हैं, 3 कार्ड आपके कैरियर के लिए हैं। टोटल मिलाकर जो एनर्जी यहाँ पर आई है ये देखिए, कुछ तकलीफ़ कुछ प्रॉब्लम की ये एनर्जी है। मनी मैटर के मामले में भी कुछ समस्याएं दिखाई दे रही हैं। आपने कुछ सेविंग की थी, उसके बारे में भी आप सोच रहे हैं कि क्या उसको लगा देना चाहिए या उसको रख लेना चाहिए। मनी मैटर में दिक्कतें दिख रही हैं, कैरियर काम के मामले में भी कुछ दिक्कतें दिख रही हैं। एनर्जी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है इस मामले में यहाँ पर आपकी। ये देखिए 4 ऑफ पेंटिकल जो दिखाता है कि मैं आपको ये भी कहूँगी कि कुछ बचे खुचे पैसे जो आपने सेव करके रखे हैं उनके बारे में आप सोच रहे हैं कि इसको कहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, इस काम में लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। तो फाइनेंस के मैटर में आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं, कुछ ही पैसे हैं, तो कुछ मनी क्राइसिस दिखाई दे रही है। लेकिन मामला क्या है कि आपको कहीं मूव करना पड़ रहा है। मनी मैटर के मामले में आपको उस पैसे को कहीं शेयर करना पड़ रहा है। उसके अलावा ये सोलमेट कार्ड यहाँ पर मनी मैटर के मामले में दिखाता है। लेकिन कुछ लोगों का आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि तुला राशि वालों आप में से किसी के कोई पार्टनर है, कोई दोस्त है, कोई जानने वाला, किसी का सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब रही बात कैरियर के मामले में, कैरियर के मामले में देखिए लड़ाई झगड़ा वाद विवाद काम के प्लेस पर या काम के लोगों में या कुछ भी बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपके मन में एक डर है कि पहले कुछ समस्याएं कुछ प्रॉब्लम रही हैं तो अभी फिर से तो कुछ नहीं हो जाएगा। तो आप बहुत प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं, आपका माइंड ठीक नहीं चल रहा है, उलझनों में है, इसलिए ये सारी दिक्कतें आपके साथ हो रही हैं। ये यहाँ पर द वर्ल्ड कार्ड दिखाता है कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसको अपनी दुनिया समझते हैं, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कोई एक परेशानियों का साइकिल है, काम का साइकिल है जो अंत होने वाला है। और कहीं ना कहीं हो सकता है कभी आप हो सके कि एक प्लेस को चेंज करके अपना जॉब चेंज करना चाहते हैं, या हो सकता है अपने आप ही चेंज हो जाएं चीज़ें, क्योंकि वाद विवाद यहाँ दिखाई दे रहे हैं। काम के मामले में भी अच्छा नहीं है, फाइनेंस में भी थोड़ी दिक्कतें दिख रही, क्योंकि ये कार्ड बहुत भरपूर ऐसी एनर्जी को दिखाता है। तो कुल मिलाकर ये एनर्जी थी आपकी। अब मैं देखूँगी कि डिवाइन की तरफ से आपके लिए फाइनेंस और काम के मामले में क्या गाइडेंस मिल रही है। फाइनेंस के मामले में, काम के मामले में डिवाइन गाइडेंस दीजिए। आपको सपोर्ट मिल जाएगा। अगर किसी तरह की समस्या भी रहेगी तो अच्छा मैनिफेस्ट कीजिए, पॉजिटिव सोचिए, फिर जो भी आप प्लान करेंगे सोचेंगे, सॉरी कैमरा हिल गया, वो भी आपको मिल जाएगा। देखिए टावर कार्ड फिर से आ गई है यहाँ पर। निगेटिविटी, चीटिंग, कोई कुछ छुपा रहा है, कोई धोखा मिल रहा है, कोई चीज़ें हो सकता है कि आप कहीं सोच रहे हों अपना पैसे के बारे में, काम के बारे में, वहाँ पर वो लोग आपके लिए ऐसा नहीं सोच रहे हो, आपके साथ चीटिंग हो रही है। तो यहाँ टावर मोमेंट भी दिखाई दे रहा है, नेगेटिविटी है, हो सकता है किसी से लड़ाई झगड़ा प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो डिवाइन के गाइडेंस में ये कार्ड क्यों आया है? दूसरे यहाँ पर ये चीटिंग कार्ड क्यों दिखाया गया है कि दूसरों की चालाकियों से सावधान रहने की ज़रूरत है, लड़ाई झगड़ा नेगेटिविटी से आपको बच के रहना है, पॉजिटिव मैनिफेस्ट करना है, और कुछ लोग जो अच्छे आपके आसपास हैं वो आपको सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं। अब चलिए मैं फिर से कार्ड निकालूंगी। लव रिलेशनशिप के मामले में डिवाइन की गाइडेंस, लव रिलेशनशिप के मामले में डिवाइन गाइडेंस,
लव रिलेशनशिप के मामले में डिवाइन गाइडेंस। देखिए डिवाइन कह रहे हैं अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आती तो आप मूव करने की कोशिश तो कर रहे हैं, आप एकदम से जोश में आकर होश खोने वाला काम मत कीजिए। द फूल की एनर्जी है कि आप आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, आपको लग रहा है आपके साथ कोई चीटिंग हो रही है, ऐसा है नहीं दरअसल, क्योंकि इस चीटिंग के जस्ट नीचे एक कार्ड आया है सोलमेट कार्ड। तो आप आत्मा से जुड़े हैं, डिवाइन की मर्जी से ये रिश्ता आपके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन उसमें वाद विवाद और समस्याएं चल रही हैं, आपको लगता है इस रिश्ते को लेकर चलना मुश्किल है। तो डिवाइन कह रहे हैं देखिए अगर आप इसको लेकर चल सकते हैं तो ज़रूर चलाइए, क्योंकि ये पर्सन आपका सोलमेट है। ठीक है, ये गाइडेंस थी। अब आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि इतनी सारे लोगों में सबकी एनर्जी तो मैच नहीं होती, तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, कोई समस्या है, नहीं समझ में आ रहा आपका पर्सन क्या सोचता है, या कहीं काम करने जा रहे हैं तो इस जॉब में जाएं नहीं जाएं, 2 जॉब की ऑप्शन है तो कौन सा सेलेक्ट करें, बहुत तरह की समस्याएं होती हैं, तो आप टैरो कार्ड से मुझे दिखा सकते हैं। आप शादी करने जा रहे हैं तो कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं, किसी और पर्सन का नेचर समझना है तो उसकी कुंडली दिखा सकते हैं। बहुत तरह की चीज़ें हैं जो आप गाइडेंस मुझसे ले सकते हैं। अगर आप दिखाना चाहें तो मेरा नंबर नोट कर लें, टैरोट कार्ड के लिए भी, कुंडली रीडिंग के लिए भी। और ये मैं स्टोन्स भी देती हूँ, नेगेटिव एनर्जी के लिए स्टोन है, क्लियर क्वार्ट्ज है, नेगेटिव एनर्जी से बचाता है, और ये बहुत सारे तरह के स्टोन्स हैं। देखिए मैंने भी पहने हुए हैं, ये शुक्र का स्टोन है, ये ग्रीन एवेंचर्स है, ये क्लियर क्वार्ट्ज है, रुद्राक्ष है, इतनी चीज़ें मैंने पहनी हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत चीज़ों से प्रोटेक्ट करती हैं, बहुत महंगी भी नहीं होती। अगर आप इसमें से कोई भी स्टोन का इसका ब्रेसलेट पहनना चाहते हैं तो भी आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं, बता सकते हैं, आपकी कुंडली के अनुसार आपको पहनाया जाएगा। तो आप मेरा नंबर इन सारी चीज़ों के लिए नोट कर सकते हैं, 9323135511। नंबर आपने नोट कर लिया होगा। चलिए, जैसा मैंने आपको कहा था कि टोटल रीडिंग तो हो चुकी है, लेकिन कोई सवाल अगर आपके मन में रह गया है और वो बहुत उलझनों में डाल रहा है तो आपको यहाँ आंसर शायद यस और नो में भी मिल सकता है। अगर आप किसी भी डिवाइन को मानते हैं, जिस भी धर्म के हैं, आंखें बंद कीजिए, अपने डिवाइन को ध्यान में लाइए और प्रश्न को अपने मन में दोहराइए। तब तक मैं कार्ड को मिक्स करके कार्ड निकालती हूँ। ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम। सवाल दोहराइए, यहाँ पर आपको उत्तर मिलेगा। ये 2-3 कार्ड एक साथ निकल रहे हैं, इसलिए मैं इनको नहीं ले रही हूँ। आप सोच रहे हैं क्यों नहीं ले रही हूँ, कोई एक कार्ड ही निकालूंगी मैं। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको उत्तर दीजिए डिवाइन। देखिए यस का कार्ड आया है, भरपूर यस। ये भी कुछ एक न्यूज़ का कार्ड होता है, अच्छी न्यूज़। यहाँ पर देखिए पेज ऑफ कप, मनी, धन, ऑफर, अच्छी चीज़, यानी कि पॉजिटिविटी का कार्ड है। तो एक बहुत अच्छा कार्ड यहाँ पर आया है जो आपको पॉजिटिविटी दे रहा है। आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। और देखिए ये तो मैंने आपको बताया, पर्सनल रीडिंग के लिए संपर्क कर सकते हैं, सब कुछ है। लेकिन मेरे चैनल का वीडियो अगर अच्छा लगता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप जो भी लगे वो नीचे ज़रूर लिख के जाइए। इसके अलावा नोटिफिकेशन बेल जो है उसको आप टच कर दीजिए। आप एक बैलेंस करने वाली राशि हैं, ठीक है। हमेशा आप बैलेंसिंग करते करते अपना बैलेंस कभी कभी बिगाड़ लेते हैं। तो मैं आपसे कहूँगी समझिए, जानिए, और अगर नहीं समझ में आता है तो मैं या मेरे अलावा कोई और भी कोई गाइडेंस देने वाला है, उससे गाइडेंस लीजिए, फिर आगे बढ़िए। क्योंकि आप में इसमें बहुत सारी चीज़ें, उलझनें आपकी इस एनर्जी में मुझे दिखाई दी हैं तुला राशि वालों। तो तुला राशि वालों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए। आप भी शुक्र प्रधान राशि हैं, तो शुक्र वाले लोग या तो कोई लग्जरी के डिपार्टमेंट में होते हैं, सुंदरता के डिपार्टमेंट में होते हैं, या ये शादी ब्याह का डेकोरेशन हो गया, या इवेंट मैनेजमेंट हो गया, फिल्म लाइन हो गया, कलाकारी की फील्ड हो गई, कोई भी तरह का आर्टिस्टिक फील्ड हो गई, लग्जरी की फील्ड हो गई, डिज़ाइनिंग कपड़ों की फील्ड हो गई। तो आप अपने शुक्र को मजबूत करना चाहते हैं, कोई ग्रहों को मजबूत करना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको स्टोन बताया, ये स्टोन आप धारण कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इन चीज़ों के लिए पहना हुआ है। या आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है तो आप ये रोज़ कोड धारण
आपके रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप ये रोज़ कोट, ये शुक्र का रत्न धारण कर सकते हैं। एनर्जी बार बार नेगेटिव हो जाती है तो क्लियर क्वार्ट्स पहन सकते हैं। और ये ग्रीन एवेंचर्स बिजनेस के लिए, अगर आप सिंगर हैं या आप कोई कलाकारी करते हैं या आपकी सेहत में, हेल्थ में कोई प्रॉब्लम्स रहती है तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है, आप पहन सकते हैं। अभी मैंने एमेथिस्ट भी पहना था जो कि अपने आप निकल गया, तो जब निकल जाता है तो उसे नहीं पहना जाता है। तो इस तरह का स्टोन जो शुक्र प्रधान अगर है तो आप अगर तुला राशि वाले ये जो मैंने स्टोन बताया इसको धारण करेंगे तो आपका जो लग्न है, आपकी राशि है वो और अधिक मजबूत होगी, तो आपको और अधिक फ़ायदा मिलेगा। रिलेशनशिप के मामले में भी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो आप चाहें तो इसके लिए भी ऑर्डर कर सकते हैं। और जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी टाइम टाइम पर मिलते रहें। तो मेरे साथ कहिए गणपति बप्पा की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।